हेलो दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिर से वार्ड विजार्ड स्टॉक के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जून मंथ में अभी तक प्रमोटर ने कितने लाख शेयर सेल करे हैं। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी के बेसिक फंडामेंटल क्या है। एक नई न्यूज़ जुड़ती हुई नज़र आएगी आने वाले टाइम में, ये भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देख लेते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। तो सबसे पहले स्टॉक की क्लोजिंग देख लेते हैं। 61 रुपये 34 पैसे के आसपास की क्लोजिंग निकल के आ रही है 1 जुलाई 2024 की। 13% के आसपास यहाँ पे शेयर बढ़ के बंद होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या ये तेज़ी बनी रहेगी या फिर यहाँ से रिवर्स एक बार डाउनफॉल आ सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले इस कंपनी के बेसिक फंडामेंटल हम देख लेते हैं। तो इस कंपनी की मार्केट कैप है 1599 करोड़, मतलब 16 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, जो एक अच्छी मार्केट कैप कह सकते हैं इसको। करंट प्राइस है 61 रुपये 30 पैसे और पिछले एक साल के हाई लो पे नजर डालेंगे तो 86 रुपये 50 पैसे का हाई बना चुका है स्टॉक और 33 रुपये 20 पैसे का लो है। स्टॉक भी 113, काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू यहाँ पर मैं बोलूँगा इस स्टॉक को। बुक वैल्यू है 4 रुपये के आसपास। आगे देख लेते हैं डिविडेंड ROCE। तो यहाँ पर डिविडेंड भी कंपनी देती रहती है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी को परखने के लिए कि ROCE इसका क्या चल रहा है। तो 18% के आसपास ROCE है और ROE है 15%। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, कंपनी के पास जो भी फंड है, जो भी कैपिटल है, उसको अपने बिजनेस में लगाने के बाद कितनी तेजी से रिटर्न बन के आ रहा है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये 15% से ऊपर है तो उसको अबव एवरेज बोलेंगे, मतलब अच्छा बोलेंगे। 20% से ऊपर है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा माना जाता है। तो लगभग ये 20% के आसपास नज़र आ रहा है। फेस वैल्यू है 1 रुपये की। यहाँ पर कंपनी के पास जो टोटल एसेट है, कंपनी के ऊपर कर्जा है, वो देख लेते हैं। टोटल एसेट है 286 करोड़ के, कंपनी के ऊपर जो कर्जा है 85 करोड़ के आसपास यहाँ पे कर्जा नज़र आ रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.82%। तो इसका मतलब है कि जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो बहुत कम है और कंपनी के ऊपर जो कर्जा बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा। अगर इसको 1.50 से ऊपर माना जाता है तो ये ख़राब स्थिति मानी जाती है कर्जे की। लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे कंपनी के 25% डाउन आए थे। इसके बाद देखते हैं होल्डिंग पैटर्न क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलना चाहूँगा, होल्डिंग पैटर्न को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर होल्डिंग पैटर्न में आपको नज़र आता है कि प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ 2% है, 5% है, 10%, तो अवेयर हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है तो वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट होता है। तो यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग है 67.5%, जो एक अच्छा साइन है, काफ़ी अच्छी होल्डिंग है प्रमोटर की। पिछले 3 महीने में जो होल्डिंग पैटर्न में जो फर्क आया, यहाँ पर देखिए प्रमोटर अपनी होल्डिंग को 1% कम करा है। इसका मतलब है पिछले 3 महीने में क्या एक्टिविटी की गई है। पब्लिक की होल्डिंग है 32.5% के आसपास और यहाँ पर FIS-GI की होल्डिंग ज़्यादा खास नज़र नहीं आ रही है। होल्डिंग पैटर्न में समझने वाली बात यह है कि कंपनी के प्रमोटर अपने होल्डिंग को धीरे धीरे कम करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि इसमें आपको देखने को मिलेगा सितंबर से दिसंबर के मंथ में आपको 2% की होल्डिंग कम होती हुई नजर आ रही है और दिसंबर से मार्च के मंथ में यहाँ पर 1% यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है और अभी भी यहाँ पर सेलिंग कंटिन्यू चलती जा रही है। तो पूरा न्यूज़ क्या है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कितने लाख अभी तक शेयर सेल कर चुकी है कंपनी। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है डाटा पूरा कंपनी की तरफ से जो निकल के आ रहा है कि नेम ऑफ द प्रमोटर यहाँ पे लिखा हुआ, कंपनी का नाम लिखा हुआ है, प्रमोटर कंपनी है यहाँ पर। और यहाँ पर इन्होंने बता रखा है 24 जून 25 जून को यहाँ पर सेलिंग की गई है 7,50,000 7,13,860 शेयर। फिर 26 जून को सेलिंग की गई है 28 लाख के आसपास तक। कुल मिलाकर काफ़ी लाखों शेयरों में यहाँ पर बिकवाली की गई है कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर प्रमोटर की तरफ से ज़्यादा सेलिंग होती है तो स्टॉक में एक नेगेटिव सेंटीमेंट बन जाते हैं और नीचे की तरफ आने स्टार्ट हो जाता है। पर यहाँ पर देखा गया कि आज के दिन में शेयर में 13% की तेज़ी देखने को मिली है। अब एक न्यूज़ और जुड़ती हुई नज़र आ रही है, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो ये जो न्यूज़ है वो है कि कंपनी यहाँ पर राइट इशू लाते हुए नज़र आ रही है। 21 जून 2024 को यहाँ पे कंपनी ने डाटा रिलीज़ करा था जहाँ पे 49 करोड़ का यहाँ पे फंड रेज करेगी। अभी कंपनी ने ये पूरा डिसाइड नहीं करा है कि कितने रुपए में कंपनी राइट इशू देगी और क्या रेशियो रहने वाला है। तो राइट इशू में होता क्या है कि जैसे कि कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस 60 रुपये चल रहा है, मानते हैं 60 रुपये के आसपास मूवमेंट कर रहा है, तो राइट इशू का जो प्राइस होता है वो 15 से 20% 30% डाउन होता है। मतलब ये 40 रुपये में या फिर 45 रुपये में राइट इशू आ सकता है और रेशियो यहाँ पे निकाला जा सकता है कि आपको 100 शेयर के बदले 10 शेयर मिलेंगे या फिर 100 शेयर के बदले यहाँ पे 20 शेयर कंपनी देती हुई नजर आएगी। अभी कंपनी डिसाइड करेगी इसके ऊपर। तो यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि सेलिंग हो रही कंटिन्यू और दूसरा ये राइट इशू का भी यहाँ पर एक निकल के आ रहा है डाटा। तो दोनों ही कंडीशन में शेयर में गिरावट देखने को मिलती है। अब मैं आपको मंथ वाइज डाटा इसका शो करना चाहूँगा।
तो यहाँ पर हम मंथ वाइज का डाटा देख लेते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि सितंबर से दिसंबर और दिसंबर से मार्च तक इन्होंने अपनी होल्डिंग को कम करते हुए नजर आई है कंपनी। तो सितंबर में देखेंगे तो 42 रुपये 80 पैसे की ओपनिंग होती है उस मंथ में, और दिसंबर तक इन्होंने सेलिंग करी है इस स्टॉक में। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम देख सकते हैं 42 रुपये से 60 रुपये 50 पैसे तक यहाँ पर शेयर में मूवमेंट देखने को मिली, क्योंकि इनको सेलिंग करनी थी, इसलिए शेयर में एक अप ट्रेंड देखने को मिला। फिर जनवरी से मार्च मंथ में इन्होंने सेलिंग करी अपने स्टॉक को कम करा, तो 55 रुपये 80 पैसे की ओपनिंग होती है और 84 रुपये 86 रुपये के आसपास मूवमेंट बनती है। तो यहाँ पर वॉल्यूम देख सकते हैं, वॉल्यूम से पता चल जाता है कि शेयर में सेलिंग काफ़ी तेज़ी से हुई है। उसके बाद यहाँ पर 52 रुपये 50 पैसे दोबारा से आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए अप्रैल से जून में यहाँ पर जैसे कि जून एंड के बाद रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो बिकवाली कही है 58 रुपये 20 पैसे की ओपनिंग होती है और 75 रुपये 20 पैसे यहाँ तक। तो ओवरऑल जो डाटा नज़र आ रहा है उसके हिसाब से शेयर में डाउनफॉल आना चाहिए, क्योंकि एक तरफ बिकवाली की जा रही है, दूसरी तरफ राइट इशू का जो एक न्यूज़ निकल के आ रही है, इसमें भी शेयर नीचे आता है, और जब सेलिंग होती है इसमें भी शेयर नीचे आता है। पर यहाँ पर देखा गया है कि पहले 52 रुपये पे एक न्यूज़ निकल के आती है, शेयर 75 रुपीज़ आता है, उसके बाद 61 आता है, उसके बाद फिर दोबारा से 69 होने बाद 54 के आसपास मूवमेंट कर जाता है। तो कुल मिला के कन्फ्यूज़न वाला डाटा यहाँ हमारे पास आ चुका है कि यहाँ पे शेयर नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हैं तो यहाँ पर मैं अपनी स्ट्रेटजी, अपना रूल को आपको बताना चाहूँगा। मैं जो रूल फॉलो करता हूँ जनरली, देखिए जब कभी डाटा कंफ्यूज कर दे कि ये शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो उस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मेरी बाइंग 1000 शेयर की है इस स्टॉक में और 60 रुपये का प्राइस पे मैंने बाइंग की है, तो मैं 500 शेयर को सेल कर दूंगा, जो भी इसका अगर मेरे बाइंग से 65 रुपये 60 रुपये का 65 रुपये या 70 रुपये के आसपास जो भी प्राइस होगा मैं उसको सेल कर दूंगा, और इसको दोबारा से बाइंग करूंगा जब शेयर दोबारा से नीचे आ जाएगा 55-56 जो भी रेट मेरे को सही लगेगा। और अगर नहीं आता तो मेरा 500 शेयर ऑलरेडी पड़े हैं, बाकी उसके मैं प्रॉफिट गेन करूंगा। तो ये प्रोसेस ये होता है कि आप कन्फ्यूज़न भी ख़त्म हो जाएगी। और शेयर में देखिए एक तरफा मूवमेंट कभी नहीं आता, वन साइडेड शेयर कभी नहीं चलता, हमेशा आपको मौका देगा। शेयर में डाउनफॉल भी आएगा, अप ट्रेंड भी आएगा, तो उसका हमें प्रॉफिट उठाना चाहिए, जो मैं जनरली करता हूँ। जैसे कि इस स्टॉक में भी देखने को मिला कि शेयर 52 रुपये से चला, 75 रुपये तक हो गया, उसके बाद दोबारा से 61 रुपये आया, फिर 69 रुपये तक गया, इसके बाद 69 से फिर दोबारा 54-55 रुपये आया, उसके बाद देखिए अब दोबारा से 61 रुपये होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सारा जो सिनेरियो बना हुआ है कि शेयर में अप ट्रेंड भी देखने मिल रहा है, डाउन ट्रेंड भी देखने मिल रहा है, तो इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं तो बिल्कुल ही उठाता हूँ फ़ायदा, और ऐसे स्टॉक में बिल्कुल निगाह रखता हूँ कि जो एक्टिविटी हो रही है, न्यूज़ निकल के आ रही है, उसका न्यूज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। और कभी भी स्टॉक वन साइडेड मूवमेंट नहीं करता, ये अपने दिमाग में डाल लीजिए। वन साइडेड मूवमेंट करेगा तो 100 में से 2 से 4 शेयर करते हैं, वो आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो शेयर अपर सर्किट पे चलते रहते हैं, तो वो वैसे भी नहीं मिलने वाले। तो ऐसे स्टॉक में हमेशा अवेयर होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पूरा डाटा शो कर दिया मंथ वाइज कैसे इसमें मूवमेंट आती है। और यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर में कोई बुराई नज़र नहीं आ रही है। तो ये थी आज की अपडेशन। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।